होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। जब तक सूरज चांद रहेगा, अल्ट्राटेक सीमेंट देश का नंबर 1 सीमेंट रहेगा। नमस्कार दोस्तों, हम हैं राजू भाई और आ गए हैं आपके पास। आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो। तो दोस्तों, आज शो में रहेगा बहुत धमाल और गूंजेगा आज का शो, क्योंकि आज शो के मेहमान हैं दुनिया के वो महान क्रिकेटर जो क्रिकेट से ज्यादा मुहावरों के बारे में जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, मुहावरा वाचक सिद्धू जी रहेंगे आज के शो में। और साथ ही रहेगा हंसी मजाक, ज्ञान की कुछ बातें, और हम तो रहेंगे ही आपके साथ कहानी सुनाने के लिए, जिससे हम लोग कुछ सीखते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। तो दोस्तों, बिना देर किए सबसे पहले अपने मेहमान से थोड़ा बातचीत करते हैं और उनसे सवाल जवाब करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से एक चीज पूछना चाहते हैं, सवाल आप सभी राजमिस्त्री भाइयों से। ये बताइए कि सिनेमा जगत में ऐसा कौन सा अभिनेता है जिसके घर के बर्तन सबसे ज्यादा चमकते होंगे? सोचिए सोचिए, जरा ध्यान से सोचिए, कौन सा ऐसा अभिनेता है जिसके घर में बर्तन सबसे ज्यादा चमकते हैं? सोचे? नहीं सोच पाए? अच्छा, हम ही बता दें आपको जवाब। ठीक है, जिस अभिनेता के घर में उसके बर्तन सबसे ज्यादा चमकते हैं, उस अभिनेता का नाम है अक्षय कुमार। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे? अरे, उनके घर में ट्विंकल है भाई। ट्विंकल का मतलब क्या होता है? चमकना। जी हाँ, अब समझ गए। आपको बहुत ऐसा लग रहा होगा ना कि अरे राजू भाई कैसा जोक सुनाए हो भाई। कोई बात नहीं, जीवन में कभी कभी ऐसा जोक भी मारना चाहिए। देखो क्या है ना कि लोग या तो जोक पे हंसेंगे या तो जोक सुनाने वाले पे हंसेंगे, तो आप बस हंस दीजिए, हम यही चाहते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का शो और पहला इंटरव्यू। जी हाँ, हमारे सिद्धू जी हैं हमारे साथ। अब इनसे करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला, जारी रखते हैं इनके साथ। तो सिद्धू जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। ओ गुरु, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, मजा आ गया, ठोको ताली। ताली बाद में ठुकवाएंगे, पहले हम आपसे सवाल पूछेंगे। सवाल ये है कि किस बॉलर को खेलने में आपको सबसे ज्यादा डर लगता था जब आप खेलते थे? ओ गुरु, तीर कमान से छूट जाए तो वापस आ नहीं सकती, गर्मी में जो सुबह नहा ले उसे मिल जाती है मुक्ति, और कोई भी गेंदबाज ऐसा नहीं पैदा हुआ जिसे देखकर सिद्धू की बैट नहीं चलती। गुरु, ठोको ताली। अरे सिद्धू सर, इस बात को तो आप थोड़ा सीधे साधे शब्दों में भी तो बोल सकते थे ना, कि आपको किसी से डर नहीं लगता, आप सब गेंदबाज को खेल लेते हैं। ओ गुरु, सीधा कहना एक अदा है जो मुझे आती नहीं, गेंद हाथ से छूट जाए तो लौट कर आती नहीं, वो तुझे बार बार बुलाएगी मेरे दोस्त, वो तुझे बार बार बुलाएगी मेरे दोस्त, मगर किसी भी कीमत पे वहाँ जाने का नहीं। गुरु, ठोको ताली। दोस्तों, कुछ भी हो, हमको इनकी बात सुनकर अल्ट्राटेक की याद आ गई। क्या है ना कि अल्ट्राटेक भी इन्हीं की तरह पूरे दिल से आपके साथ जुड़ता है। जैसे कि सिद्धू पाजी एकदम पूरे दिल से आपसे जुड़ जाते हैं, और वैसे ही अल्ट्राटेक सीमेंट भी इन्हीं की तरह है, आपको अपना लेता है और खुद को आपकी तरफ समर्पित कर देता है। और वैसे यही एक कारण भी है कि अल्ट्राटेक आपके साथ पूरी मजबूती से जुड़ा रहता है, क्योंकि वो आपको 100% समर्पित कर देता है। जैसे कि सिद्धू पाजी। सिद्धू जी, आपसे हम एक सवाल करेंगे और वो सवाल आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आप इतना मुहावरा मारते हैं, तो हमारा सवाल भी आपके मुहावरे पर ही है।
तो सवाल ये है सिद्धू पाजी, आपको बताना है कि आपका सबसे पसंदीदा मुहावरा वो क्या है? ओ गुरु, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नेपाली में लड़के को कहते हैं केटा, मथुरा में मिलता है विश्व प्रसिद्ध पेड़ा। ओ गुरु, ठोको ताली। आप बात बात पे ठोको ताली क्यों कहते हैं सर? हमको पहले ये बताइए। ओ गुरु, किसी और को ठोक दूं तो मामला गड़बड़ हो सकता है, इसीलिए ताली से ही काम चला लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही करते हैं। किसी और को ठोकने से तो बेहतर यही है ना कि ताली ठोका जाए। तो मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, मेरे साथ आप भी ताली बजाइए और एकदम खुश हो जाइए कि सर आए हैं, अपना इंटरव्यू दिए। सर जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं। उधर देखिए गेट पे हम 2 गिलास लस्सी रखे हैं, वो दोनों आप ही पी लीजिए। ओ गुरु, बहुत बहुत शुक्रिया राजू भाई, आई लव यू, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुम्हें। तुम्हें क्या कोई मुहावरा सुनाऊं? नहीं, हमको माफ कर दीजिए और आप जाइए। दोस्तों, हमारे साथ कौन थे? सिद्धू जी थे और शो चल रहा है रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों ऐसे ही हंसी मजाक और मनोरंजन का सिलसिला जारी रहेगा शो में। और अब हम आपको शो में एक चुटकुला सुनाने वाले हैं ताकि आपको थोड़ा हंसी आवे। ऐसे तो आ ही रहा होगा, लेकिन फिर भी एक बार क्या हुआ कि बॉस जो है अपने केबिन में सबको बुला के एक चुटकुला सुनाया। तो चुटकुला सुनाने के बाद जैसे ही चुटकुला खत्म हुआ, सब लोग हंसने लगे। एक खाली बंदा था जो हंस नहीं रहा था। तो बॉस उससे पूछे कि अरे भाई, हम चुटकुला सुनाए, तुम हंस नहीं रहे हो? तो वो बोला कि सर, हमको दूसरे जगह पे नौकरी मिल गया है। समझे ना दोस्तों, ये बात है। अब आपको हम आगे बढ़ाते हैं। क्या है, जीवन को सरल रखना बहुत जरूरी है। जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट आपके जीवन को सरल बनाती है, वैसे ही राजू भाई भी आपके साथ आपके मूड को हल्का करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। अब दोस्तों, आपको हम बताने वाले हैं बहुत ही दिलचस्प बात। जी हाँ, ज्ञान की बात का समय हो गया है शो में। अब हम आपको एक ज्ञान की बात बताने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, हमारा जो देश है भारत, जिसपे हम सबको बहुत गर्व है, यहाँ पर बहुत सारे नए चीज की उत्पत्ति हुई। जी हाँ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इन्वेंशन। अब वैसा ही एक चीज यहाँ इन्वेंट हुआ, यानी कि जिसको उत्पन्न किया गया, जो हम डेली करते हैं और डेली इस्तेमाल किया जाने वाला चीज है, जो भारत में ही बनाया गया और सबसे पहले भारतवासियों ने ही इसका इस्तेमाल किया। जी हाँ, अपने सर पे हाथ रखिए। हाँ, हाथ रखे ना, रखिए पहले रखिए। अब जो आपकी ये जुल्फे जो हैं, इसे आप टच कर रहे हैं, छू रहे हैं। जब नहाते हैं तो इस पे शैम्पू लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? लगाते हैं ना। जी हाँ दोस्तों, ये शैम्पू का जो आविष्कार है वो भारत में ही हुआ है और भारतवासियों ने ही सबसे पहले इसका आविष्कार किया और इसका इस्तेमाल किया। इसीलिए तो जितने भी अभिनेता लोग, अभिनेत्री लोग हैं, उनका एकदम जुल्फे लहराता रहता है और कितना सुंदर लगता है ना, मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, आप डरिए मत। हम अपनी भाभी यानी कि आपकी वाइफ को नहीं बताने वाले हैं ये सब बात, लेकिन हाँ, सच्चाई है इसमें, है कि नहीं? दोस्तों, रहिए हमारे साथ। हम राजू भाई और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। तो भाइयों, अब समय हो चला है कि आपको कहानी सुनाए और उस कहानी से हम लोग कुछ सीख लें। तो तैयार है ना आप लोग? अब हम सुनाने वाले हैं आपको एक कहानी। इस कहानी का नाम है रंगा सियार। जी हाँ, एक जंगल में एक सियार रहता था। वो बहुत लालची था। तो लालच के चक्कर में वो कहीं भी चला जाता था खाना खोजने के लिए। ऐसे ही खाना खोजते खोजते जंगल से वो एक गांव चला गया। गांव में एक घर में घुस गया। उस घर में एक बहुत बड़ा एक बाल्टी था, बहुत बड़ा। अब बाल्टी में कपड़ा धोने वाला नील मिलाया गया था। तो बाल्टी में बहुत बड़ा, बाल्टी में पानी या पानी में नील, तो समझ रहे ना कि पूरा नीला पानी हो गया था। लेकिन ई सियार था एकदम से लालची। इसको लगा इतना बड़ा बाल्टी है, इसके अंदर जरूर कुछ खाने पीने का होगा। तो ये बाल्टी में झुक के देखने लगा।
देख रहा था तो कुछ उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि रात का समय है। तो और अंदर किया मुंह, फिर और अंदर किया, इतना अंदर किया कि वो टपाक से उसमें बाल्टी में पूरा धड़ से गिर गया। अब बाल्टी में पानी भरा हुआ है, वो भी नीला रंग का पानी। अब उसमें सियार घुस जाए तो आप समझ सकते हैं ना कितना कौतूहल हो जाएगा। तो किसी तरीके से करते कराते करके किसी तरीके से उसमें से निकला, और जब निकला तो पूरा नीला हो गया था। अब वो क्या करे, कैसे क्या करे? तो किसी तरीके से वो वहां से निकल के वो धीरे धीरे करके जंगल में पहुंचा। अब वो सोच रहा है कि अब जंगल में पहुंचेंगे, लोग देखेंगे तो उसको बोलेंगे कि अरे भाई तुम क्या हो गया है। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो जंगल में पहुंचा, बाकी सियार लोग उसको देखें तो वो बोला कि देखो हम इस जंगल के राजा हैं, हमको एक दैवीय शक्ति मिली है और उससे हमारा जो रंग है वो बदल गया है। तो हम राजा हैं यहाँ के और यहाँ के राजा बन के रहेंगे, आप लोग सब हमारी सेवा करेंगे। तो सबको लगा कि भाई ये तो नीला रंग का एकदम सियार है, हम ही लोग की तरह देखने में है, लेकिन एकदम अलग से बोल रहा है कि राजा है यहाँ का। तो चलो इसका पैर वर दबाया उबाया जाए, इसके लिए खाना पीना लाया जाए, इसको राजा बनाया जाए। तो ये राजा बन गया। राजा बन के कुछ दिन तक रहने लगा। फिर एक दिन क्या हुआ दोस्तों कि जंगल में बहुत जोर बारिश हुआ। अब बारिश जब होगा तब तो सब भीगेगा उसमें कहाँ कितना छिप पाएंगे, जोर से बारिश होता है। और उस बारिश में जब उसका नीला रंग धुल के उतर गया, और जब सियार लोग देखे कि अरे तो हम ही लोग जैसा है, तो उसको बहुत मारे, बहुत मार मार के एकदम से हालत उसका बिगाड़ दिए दोस्तों। तो ये है कहानी। इस कहानी से क्या सीख मिला हम लोगों को? ये सीख मिला मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों कि कभी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। सच से बड़ा ताकतवर चीज कुछ नहीं होता है दोस्तों। झूठ आपको एक दिन दो दिन तक ठीक रखेगा, लेकिन जब सच सामने आता है तो फिर सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। ठीक इसी सच्चाई का प्रतीक है अल्ट्राटेक सीमेंट, और हम लोग उसी सच्चाई के साथ अपना काम निष्ठावान तरीके से करते हैं दोस्तों। जब हम अपने काम में सच्चाई दिखाते हैं, उजागर करते हैं, तो उसी तरीके से अल्ट्राटेक सीमेंट अपनी पूरी ताकत के साथ अपने आप को जोड़ के रखता है हमारे साथ, हमारे काम के साथ, और हम जिसके साथ काम कर रहे हैं उसके साथ। तो दोस्तों सच्चाई से बड़ा ताकतवर चीज कुछ नहीं होता। इसीलिए मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, कभी झूठ का सहारा बिल्कुल मत लीजिएगा। अल्ट्राटेक सीमेंट देश का नंबर 1 सीमेंट हमें यही सिखाता है कि हमेशा सच के साथ एकदम डटे रहो। जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और कोई दिक्कत आएगी भी तो वो हार मान के लौट जाएगी। तो हम हैं दोस्तों आपके प्यारे मित्र राजू भाई, आप है मेरे भाई राजमिस्त्री भाई, सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्रियों का अपना रेडियो। अब हम लेंगे आप सभी से इजाजत और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नई कहानी के साथ और नई बातचीत के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.